Hello everyone, my name is Dr. Isha Gambhir and I am working as an IVF expert at Neelkant IVF Jaipur. Today I will talk about cryopreservation. Cryopreservation यानी freezing क्या होता है, ये कैसे होता है, इसमें क्या किया जाता है और इसके क्या uses होते हैं और इसका फर्टिलिटी में क्या यूज होता है, इन सब के बारे में आज मैं एक एक करके बात करूंगी। देखिए, क्रायोप्रिजर्वेशन एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में से एक है जो हम आईवीएफ पेशेंट्स या फिर फर्टिलिटी के पेशेंट्स में यूज करते हैं। क्रायोप्रिजर्वेशन एग, स्पर्म या एम्ब्रियो तीनों में से किसी का भी हो सकता है। क्रायोप्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, जिसका भी हमें क्रायो प्रिजर्व करना है, यानी जिस भी या एग का करना है, शुक्राणु का करना है, स्पर्म का करना है या एम्ब्रियो का करना है, उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत ही निम्न यानी बहुत ही कम तापमान में, जो तापमान लिक्विड नाइट्रोजन का होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम फ्रीज करके जमा करके रख देते हैं और जब हमें उसका उपयोग करना होता है तब हम उसको फ्रीजिंग लिक्विड नाइट्रोजन से निकाल के सामान्य टेम्परेचर पर लाके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, हमें जिस भी कोशिकाओं का क्रायो प्रिजर्वेशन करना है, चाहे वो एग का हो, स्पर्म का हो या एम्ब्रियो का, पहले उसको हम उत्तेजित करके उसको हम अगर स्पर्म का जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन करना है तो स्पर्म को हम सीमेन सैंपल लेते हैं, अच्छे स्पर्म का हम चयन करके उनको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रख देते हैं। सिमिलरली अगर हमें एग का क्रायो प्रिजर्वेशन करना है तो हम महिला के पहले एग्स को इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन देके उत्तेजित करते हैं, फिर ओवम पिकअप प्रोसीजर के द्वारा उन एग्स को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, फिर मैच्योर एग्स का चयन करके उनको हम लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रख देते हैं। और यदि हमें एम्ब्रियो का क्रायो प्रिजर्वेशन करना है, इन दैट केस हम स्पर्म्स को भी लेते हैं, एग को भी लेते हैं, दोनों को फर्टिलाइज करा के डे 3 या डे 5 के एम्ब्रियो को बनाकर फिर उनको -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में हम उनको क्रायो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एक बार हमने क्रायो प्रिजर्व कर दिया और उसके बाद जब भी महिला या पुरुष या जो कपल है वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी है, तो फिर हम इस लिक्विड नाइट्रोजन में से जिस भी कोशिकाओं को हमने क्रायो प्रिजर्व करके रखा है उसको बाहर निकालते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन से पिघलाते हैं और फिर उसको सामान्य टेम्परेचर पर लाते हैं। यदि हमें खाली स्पर्म या एग का क्रायो प्रिजर्वेशन करा है और अब उनके पास एक मेल या फीमेल पार्टनर अवेलेबल है, तो हम नया भ्रूण तैयार करके उसको गर्भाशय में रखते हैं, या फिर अगर हमने पहले से ही एम्ब्रियो फ्रीज किया था तो हम इस एम्ब्रियो को ही डायरेक्टली गर्भाशय में गर्भधारण के लिए रख सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्योंकि हम -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, जो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है होती है आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। इससे हमारे जो अंडे या शुक्राणु या भ्रूण को बचाने के लिए हम क्रायो प्रोटेक्टेंट्स का यूज करते हैं। इनको हम कौन से केसेस में यूज कर सकते हैं, वो केसेस जो अभी प्रेगनेंसी नहीं लेना चाह रहे लेकिन सपोज किसी कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या कोई करियर ओरिएंटेड कपल है जो कि चाहते हैं कि उनके एग और स्पर्म या एम्ब्रियो हम अभी बाहर निकाल कर फ्रीज करके रख ले ताकि उनकी बाद में जाके गुणवत्ता में कोई कमी हो, तो हम अच्छे स्पर्म और एग को पहले ही जमा करके रख ले और फिर जब वो प्रेगनेंसी लिए तैयार है तो इन एग, स्पर्म या फिर एम्ब्रियो जो भी तैयार है उसको हम वापस से ट्रांसफर करके उनको प्रेग्नेंट करने में उनकी मदद कर सकते हैं। यदि आपको क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी के बारे में या इसके यूजेस के बारे में कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आके हमसे एक बार परामर्श ले सकते हैं।